हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो एकदम स्पेशल है क्योंकि इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने डेली लाइफ को एक्सप्रेस करना और कॉन्फिडेंटली बात करना। हम सबको सेंटेंसेस या वर्ड्स तो आते होते हैं, लेकिन जब बात करनी होती है अपने रूटीन या पर्सनल लाइक्स एक्सप्रेस करने की, तभी हम अटक जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप सीखोगे 10 नए एडवांस फ्रेजेस जो आपकी नॉर्मल सेंटेंसेस को और ज़्यादा नेचुरल और इम्प्रेसिव बनाएंगे। आपको मिलेगा एक चांस अपने डेली रूटीन को कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइब करने का, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन, स्टडी रूटीन और या फिर हॉबीज़। साथ ही हम करेंगे लिसनिंग और वोकेबुलरी प्रैक्टिस, ताकि आप सिर्फ सुनो ही नहीं बल्कि यूज़ अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सको। और दोस्तों, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं है जहाँ आपको यहाँ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप अपनी जिसका आप यूज़ अपने डेली कन्वर्सेशन में तुरंत यूज़ कर पाओगे। सोच के देखिए, कल जब आप अपनी रूटीन डिस्क्राइब करोगे तो आपके सिंपल वर्ड्स की जगह एडवांस फ्रेजेस यूज़ करेंगे और सामने वाले इम्प्रेस हो जाएगा। एक और चीज़, वीडियो को एंड तक देखना और मिलेगा आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट और रोड मैप कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप। और माय नेम इज़ फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न ए टू जेड इंग्लिश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका करें, अभी के अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरी आने वाली ऐसी वीडियोस को मिस ना कर सको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स में ज़रूर भी शेयर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन। बूस्टिंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी, daily routines and preferences. Welcome to day 2. Today we will dive into expressing our daily life and personal lives in English. Get ready to speak more confidently. मतलब कि अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करेंगे हम, जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM, आई ईट ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा। ये प्रैक्टिस से फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को इंग्लिश में बताओ, जैसे कि आई लाइक टी, आई डोंट लाइक ट्रैफिक। ये सेंटेंसेस सिंपल हैं और कन्वर्जेशन में आपके काम आते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी डेली लाइफ और पर्सनल लाइफ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करा जाता है। तैयार हो जाओ इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, रिकैप। पहले हमने जो डे 1 के अंदर पढ़ा है वो उसको हम ज़रा एक बार रिकैप कर लेंगे। Let's quickly refresh some useful phrases from our previous lesson. Practice saying them out loud. How do you do? A polite way to ask how are you. How do you do का मतलब क्या होता है कि तुम कैसे हो, एक polite way तरीका है how are you पूछने का। ठीक है, could you please repeat that मतलब कि तुम उसे दोहरा सकते हो क्या। और इसका यूज़ जब हम करते हैं जब आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। यूज दिस व्हेन मीटिंग समवन न्यू। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तब आप इसका यूज़ करते हो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एक्सप्रेसिंग एंटिसिपेशन फॉर समथिंग। मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो तब आप इसका यूज़ करते हो। और राइट, ये था हमारा रिकैप। कौन से लेसन का भाई? अभी हमारा डे 2 है, इससे पहले हमने रिकैप किया है डे 1 का। अब आगे बढ़ जाते हैं और एलिवेट योर एक्सप्रेशन, एडवांस फ्रेजेस। एडवांस फ्रेजेस का यूज़ करेंगे जी हम अब बेसिक सेंटेंसेस के बियॉन्ड कर जाते हैं, यानी बेसिक सेंटेंसेस को छोड़ जाते हैं और एडवांस पावरफुल फ्रेजेस यूज़ करते हैं डेली रूटीन और प्रेफरेंसेस के लिए। राइज एंड शाइन, सबसे पहला एडवांस वर्ड है हमारा राइज एंड शाइन। इसका मतलब क्या है, मीनिंग बताऊंगी, एग्जाम्पल भी बताऊंगी, पहले हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सबसे पहले इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इसका? अ चीयरफुल वे टू से वेक अप। मतलब कि किसी को चीयरफुल यानी कि बिल्कुल प्यार से उठाने का तरीका। और इसका मतलब क्या होता है? किसी नींद से उठाने का किसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब होता है राइज एंड शाइन। ये एडवांस वर्ड है। एग्जाम्पल क्या है? राइज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब कि उठ जाओ, नाश्ते का समय हो चुका है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हिट द ग्राउंड रनिंग। मतलब क्या होता है इसका? इमिडिएटली और इफेक्टिवली स्टार्ट करना। ठीक है, मतलब तुरंत ही और इफेक्टिवली काम को शुरू कर देना। एग्जाम्पल क्या है? आई यूजुअली हिट द ग्राउंड रनिंग एज सुन एज आई गेट टू द ऑफिस। मतलब कि मैं तुरंत ही काम करना शुरू कर देता हूँ जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, वैसे ही। ऑल राइट, नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है? टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। एग्जाम्पल है आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मुझे आधी रात तक जागना पड़ा था। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। माई कप ऑफ टी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। माई कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग यू एंजॉय और प्रेफर, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है या जिसे आप प्रेफर करते हो। ठीक है, मीनिंग एग्जाम्पल क्या है इसका? रीडिंग फिक्शन इज डेफिनेटली माई कप ऑफ टी। मतलब रीडिंग जो है वो मेरी डेफिनेटली कप ऑफ टी, मतलब कि मुझे बहुत पसंद है
रीडिंग करना। ऑलराइट, बेसिकली इसका मतलब यही है। तो ये थे कुछ एडवांस फ्रेजेस। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एडवांस फ्रेजेस सीखेंगे आज की आपकी इस वीडियो में। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो मोर एडवांस एक्सप्रेशन, अब कुछ और मॉडर्न एडवांस एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, मीनिंग टू फील अ स्पेशल फॉन्डनेस फॉर समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ के लिए स्पेशल फॉन्डनेस फील करना, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड होना, मतलब शौकीन होना उस चीज़ का। ठीक है, एग्जाम्पल है आई हैव सॉफ्ट स्पॉट फॉर ओल्ड ब्लैक एंड वाइट मूवीज़। मतलब कि मुझे पुराने ज़माने की जो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती हैं उनका बहुत ही शौक है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हैव अ स्पॉट सॉफ्ट स्पॉट फॉर का, कि मुझे बड़ा उनका शौक था। नेक्स्ट इज गेट इन टू द स्विंग ऑफ थिंग्स, मीनिंग टू अडेप्ट टू अ रूटीन और एक्टिविटी। मतलब कि किसी रूटीन या एक्टिविटी के साथ अडेप्ट हो जाना, मतलब उसकी आदत लग जाना। ठीक है, एग्जाम्पल इट टुक अ फ्यू डेज बट नाउ आई एम गेटिंग इनटू द स्विंग ऑफ माय जॉब, ऑफ न्यू जॉब। मतलब कि कुछ थोड़े दिन तो लगे, लेकिन अब मुझे अपने ऑफिस के साथ, मेरी जो जॉब है उसके साथ अडेप्ट होने की आदत लगती जा रही है। ऑल राइट, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में। आगे बढ़ते हैं, अर्ली बर्ड कैचेज द मॉम। अब अर्ली बर्ड यहाँ पे कैसे आ गई, इसका बी मीनिंग क्या है, इसका बीइंग अर्ली गिव्स यू एन एडवांटेज। मतलब जो अर्ली काम स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सुबह जल्दी उठ के स्टार्ट करते हैं अपना काम, उससे एडवांटेज मिलता है, यानी उससे फ़ायदे मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई वेक अप अर्ली बिकॉज द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। मतलब कि मैं, इसका मतलब ये मत निकाल देना कि मैं जल्दी उठता हूँ क्योंकि जल्दी चिड़िया जल्दी कीड़े को खाती है, इसका ऐसा मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं जल्दी उठता हूँ क्योंकि जल्दी उठने से जल्दी उठने वाले को मौके दिए जाते हैं, वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, कैंट स्टैंड, मीन टू इंटेंसली डिसलाइक समथिंग। मतलब किसी चीज़ को ना पसंद करना। ठीक है, कोई आपको चीज़ पसंद नहीं है तो उसको आप कहोगे कांट स्टैंड, मतलब कि डिसलाइक समथिंग। एग्जाम्पल आई कांट स्टैंड लाउड नॉइजेस व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। मतलब कि जब मैं ध्यान मग्न होने की कोशिश कर रही होती हूँ या कर रहा होता हूँ, तब मुझे ज़ोर ज़ोर से कोई भी आवाज़ करता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं, विंड डाउन। विंड डाउन का क्या मतलब है भाई, विंड डाउन का मतलब है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। मतलब कि बहुत ही समय देर के बाद रिलैक्स करना। सो एग्जाम्पल इन द इवनिंग्स आई लाइक टू विंड डाउन विद अ गुड बुक। मतलब कि शाम के समय मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बुक्स चाहिए और मैं आराम से रिलैक्स करते करते अपनी किताबें पढ़ सकूँ। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नाइट आउल। नाइट आउल का क्या मतलब होता है भाई, उल्लू तो रात में ही होता है ना, तो नाइट आउल क्यों भाई। नाइट आउल का मतलब होता है अ पर्सन हु टेंड्स टू स्टे अप लेट एट नाइट। मतलब कि ऐसा पर्सन या ऐसा इंसान जो रात को देर तक जागता है। एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज अ नाइट आउल, ही लव्स वर्किंग विद एवरीवन एल्स इज अस्लीप। मतलब कि मेरा भाई जो है वो एक नाइट आउल है, यानी उसे रात में जागना पसंद है। जब सब सो जाते हैं, पूरी दुनिया सो जाती है, तभी वो काम करता है। ठीक है, समझ में आया। ये होते हैं कुछ और एडवांस एक्सप्रेशन जो आपने इस वीडियो में सीखे। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, मेरी राइटिंग टास्क माई परफेक्ट डे। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपको आपको जर्नल लिखनी चाहिए, जर्नल आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये वाला पेज जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था। हाँ, अब ठीक है, ये वाला पेज पढ़ेंगे, वो वाला पेज नीचे आएगा। सो स्पीकिंग प्रैक्टिस योर डे योर वे। क्या मतलब है इसका, अपनी वीक डे, describe your typical weekday and weekend routines, use at least 3 of the new advanced phrases, record yourself or speak to a partner। अब भाई इसका क्या मतलब है, मतलब कि स्पीक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो बोलने की। ठीक है, बोलने की आपको क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अपना टिपिकल वीकडे यानी कि हफ्ते में जो आपके दिन होते हैं 7 दिन, और वीकेंड होते हैं उनके जो रूटीन्स होते हैं, उनमें से किसी 3 फ्रेजेस यहाँ पे दिए हुए, मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं, उनमें से किसी 3 फ्रेजेस का आप यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बनाइए एडवांस स्टाइल में। सो एक एक करके सबको देखेंगे। सो वॉट टाइम डू यू, वीकडे रूटीन का सबसे पहले बात कर रहे हैं। वॉट टाइम डू यू यूजुअली वेकअप, तुम अक्सर कितने कितने बजे उठते हो। यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइज एंड शाइन। ठीक है, वॉट डू यू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तुम सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या करते हो। तो कुछ भी हो सकता है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, उठ के नहा सकते हो, फिर कॉफ़ी पी सकते हो, पूजा कर सकते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। हाउ डू यू गेट टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो आप बोलोगे मैं खुद से जाती हूँ, या जाता हूँ पैदल जाता हूँ। ठीक है, फिर रिक्शा से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू फॉर लंच, तुम लंच के टाइम पर क्या खाते हो। तो
लंच के टाइम पे सॉरी क्या करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू रिलैक्स इन द इवनिंग, तुम शाम में कैसे रिलैक्स करते हो, तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हो, विंड डाउन विद समथिंग, ठीक है। किसके साथ आप विंड डाउन हो रहे होते हो, यानी किसके साथ आपको रिलैक्स चाहिए होता है, वो सब इस सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो। वीकेंड प्रेफरेंसेस, क्वेश्चंस टू गाइड यू, ठीक है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट ऑन वीकेंड्स, तुम वीकेंड से सबसे ज्यादा एंजॉय क्या चीज करते हो, मतलब बाहर जाना, घर में रहना, सोना, क्या, ठीक है। डू यू प्रेफर स्टेइंग इन और गो आउट, मतलब कि तुम बाहर जाना प्रेफर करते हो या फिर घर में रहना ही प्रेफर करते हो, ठीक है। व्हाट एक्टिविटीज आर योर कप ऑफ टी, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो तुम्हारे चाय के कप है, मतलब चाय का कप है, मतलब जो तुम्हारी फेवरेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट स्टैंड डूइंग, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम किए बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपको बतानी है, ऐसे मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वाला पेज आ जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऊपर, बट इट्स ओके। सो अरे भाई यहाँ भी मिस्टेक हो गई है। सो हाँ, पहले ये वाला आएगा, यस। लिसनिंग टास्क, ब्रिटिश लाइफ व्लॉगर। अब भाई ये ब्रिटिश लाइफ व्लॉगर क्या है, find a short 3 to 5 minute day in my life video by a British vlogger on YouTube. Many vloggers share their daily routines which is perfect for this task. क्या करना है आपको, YouTube पे एक वीडियो 3 से 5 मिनट का सर्च करो, a day in my life, ठीक है। वीडियो देखो किसी ब्रिटिश व्लॉगर का डेली रूटीन से रिलेटेड हो तो उसको आपको देखना है, ठीक है। और वो इंग्लिश में हो मेक श्योर करना, ठीक है। और वीडियो देखते वक्त फोकस करो एटलीस्ट 3 थिंग्स दे डू इन द मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन में जो वो 3 चीजें ऐसी जो वो करते हैं, ठीक है। 1 न्यू वोकेबलरी वर्ड और फ्रेज दे यूज, कम से कम एक न्यू वोकेबलरी वर्ड या फिर फ्रेज जो आपने पहले यूज नहीं किया उसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट इज समथिंग दे मेंशन दैट दे एंजॉय और डिसलाइक, मतलब कि जो वो पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि आई कांट स्टैंड द कोल्ड मॉर्निंग, ठीक है। या फिर जो वो पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल आई लाइक टी और आई लाइक कॉफ़ी। इस तरीके से आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है अ डे इन माई लाइफ, और आपको बहुत सारे ब्लॉगिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हो और इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी। ऑल राइट, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनी राइटिंग टास्क माई परफेक्ट डायरी। माई परफेक्ट डायरी में क्या है भाई, इसमें आपको क्या करना है, राइट 5 sentences डिस्क्राइबिंग योर आइडियल डे इंक्लूडिंग योर फेवरेट एक्टिविटीज एंड वाइल यू एंजॉय देम, ठीक है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट 1 or 2 of them द न्यू एडवांस फ्रेजेस। सो इसमें आपको क्या करना है, आपने पूरी इंग्लिश सीख लिया और आपको क्या करना है कि आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आपके दिन में आपने क्या क्या नया एक्सपीरियंस किया या क्या क्या नया सीखा वो सब आपको उसमें लिखना है, ठीक है। इंक्लूडिंग और फेवरेट एक्टिविटीज़, और उसमें आपको क्या शामिल करनी है, आपकी फेवरेट एक्टिविटीज़, और वो आपकी एक्टिविटीज़ फेवरेट क्यों है वो भी लिखना है, ठीक है। तो इन सबको आपको उसमें एक डायरी एक जर्नल में आपको राइट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैंने नए वर्ड सीखे अगर मैं उनको हाईलाइट करूंगी इसमें तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैंने वो लिख के रखा हुआ है। सो my perfect day would start with a late rise and shine, followed by a leisurely breakfast. I had then head to a quiet park to read, as reading as definitely my cup of tea. After that, I had meet friends for dinner and good conversation. To wind down, I had watched a classic film before bed. I love stories, ठीक है, सॉरी, आई लव डेज वेयर आई डोंट हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, ये जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं वो हमने ऊपर यूज कर लिए थे। ऑल राइट, इस तरीके से आप भी बना सकते हो, जो भी वर्ड्स आप सीखोगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इस वीडियो को बस थोड़ी सी देर में एंड करेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। वोकेबुलरी बूस्टर, यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स देने वाली हूँ, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो पहला मीनिंग है कम्यूट। कम्यूट क्या मतलब है भाई, रेगुलरली ट्रेवल सम डिस्टेंस बिटवीन होम एंड वर्क स्कूल, मतलब कि घर के बीच में और या वो अपने स्कूल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना, ठीक है। तो उसके प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, यहाँ पे लिखिए कोम्यूट, ठीक है। कम्यूट नहीं होता, कोम्यूट, कोम्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल है आई कम्यूट टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे, मैं हमेशा ट्रेन से कम्यूट करके जाता हूँ ऑफिस तक, ठीक है। नेक्स्ट इज एरेंड। एरेंड मीन्स अ शॉर्ट जर्नी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, मतलब कि एक शॉर्ट जर्नी
कुछ डिलीवर करने की या कुछ कलेक्ट करने की, स्पेशली ऑन समवन एल्स बिहाफ, किसी दूसरे की ओर से जब आप किसी चीज़ को पहुंचाते हो उस तक, तब हम एरेंड का यूज़ करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एहेरेंट, एहेरेंट। ऑल राइट, एग्जाम्पल है, आई नीड टू रन अ फ्यू एरेंड्स इन दिस आफ्टरनून, मुझे कुछ देर तक, कुछ समय तक, कुछ दूरी तक भागना पड़ा था इस दोपहर, लाइक गोइंग टू द बैंक, जस्ट क्योंकि मुझे बैंक जाना था इसलिए। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और वर्ड, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? टू अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ, मतलब कि किसी को अलाउ करना, एंजॉय करने का, ठीक है, किसी को एंजॉय करने के लिए अलाउ करना। इससे एग्जाम्पल क्या होता है? ऑन वीकेंड्स आई लाइक टू इंडल्ज इन अ लॉन्ग लाइन इन अ बिग ब्रेकफास्ट। ऑन वीकेंड्स आई लाइक टू इंडल्ज इन अ लॉन्ग लाई इन अ बिग ब्रेकफास्ट। सो इसका मतलब क्या है? वीकेंड्स के अंदर मुझे लंबी लंबी नींदें लेना और एक अच्छा सा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वर्ड इज पंक्चुअल, अराइविंग एग्जैक्टली एट द टाइम अपॉइंटेड, मतलब कि समय से आना, ठीक है। स्कूल में भी कहते हैं ना अक्सर, पंक्चुअल है, ठीक है, उसी के रिलेटेड होता है पंक्चुअल, मतलब कि हम हर काम जो हमेशा टाइम पर ही करना। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी? पंक्चुअल, पंक्चुअल। एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स, वो हमेशा मीटिंग्स के लिए पंक्चुअल रहती ही है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीज्योर, द टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्युपाइड, मतलब कि जब कोई भी बंदा कुछ काम नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, फ्री टाइम होता है उसका, तब हम इसका यूज करते हैं। सो और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लेहजर, लेहजेर और लेहजहर, ठीक है। सो अब आगे बढ़ जाते हैं, और भाई आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तो ये हमारा कंप्लीट ही हो चुका है। मोटिवेशन बूस्ट, इम्प्रेस द जर्नी, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर, व्हाट अ ग्रेट लैंड इट इन हियर, मतलब कि जो भी बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट बना है, वो सबसे पहले उसने शुरुआत की थी, ठीक है। किसने बोली है महान, इतनी ग्रेट लाइन किसने बोली है? हेलन हाइस ने बोली है। एवरी वर्ड यू लर्न, एवरी सेंटेंस यू स्पीक ब्रिंग्स यू क्लोजर टू फ्लुएंसी, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, दे आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, मतलब कि हर नया वर्ड जो आप सीखते हो और हर सेंटेंस जो आप बोलते हो, वो आपका फ्लुएंसी का एक स्टेप और करीब ले आता है। मिस्टेक से घबराओ मत, वो लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, छोटी हो या बड़ी। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कर देना यार। की टेकअवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स, आपको आगे क्या करना है? अपने 10 न्यू एडवांस फ्रेजेस सीखे हैं और इन्हें अपने डेली रूटीन और प्रेफरेंसेस में यूज़ करना है। अपने लिस्टिंग स्किल्स इंप्रूव की और अपने वोकेबलरी एक्सपेंड किया। अब इन फ्रेजेस को डेली कन्वर्जन और थॉट्स में यूज़ करते रहो। ऑब्जर्व करो कि नेटिव स्पीकर्स अपने रूटीन्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं पॉडकास्ट, यूट्यूब्स और व्लॉग्स के अंदर। अपने राइटिंग सेंटेंसेस रिव्यू करो और कोशिश करो और डिटेल ऐड करने के लिए, नया वोकेबलरी यूज़ करने के लिए। सो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली इंग्लिश का मास्टर 90 डेज के अंदर बन सकते हो, ठीक है। वाह दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा। आपने देखा कि एडवांस फ्रेजेस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपने डेली रूटीन और पर्सनल लाइफ को डिटेल में एक्सप्रेस करना है, और साथ ही अपनी लिसनिंग और वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है। और याद रखो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस। हर एक मिनट एक नई लर्निंग होती है। अगर आप गलती करो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक्स ही आपको आगे फ्लुएंट बनाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ। जो फ्रेजेस आज आपने सीखे, उनमें से आपको सबसे यूजफुल कौन सा लगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो और अपने एक डेली रूटीन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख कर शेयर करो। इससे आपको भी प्रैक्टिस मिलेगी और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। और एक टिप, रोज 5 मिनट के लिए पॉडकास्ट या इंग्लिश वीडियोस सुनो और उनके सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में रिपीट करने की कोशिश करो। ये छोटी सी हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देगी। और सब बहुत अमेजिंग प्रोग्रेस कर रहे हो, बस कंसिस्टेंट रहो और अपने सेलिब्रेट करो अपने हर एक स्टेप्स को। रिमेंबर, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर, आप भी एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बनोगे, बस अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट रखो। मैं मिलूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स और एग्जांपल्स के साथ इंग्लिश को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑफ कोर्स, बाय बाय।